अब हम डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन क्लास चैप्टर 1 में जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट कराए थे उसमें सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था। मोटिवेशन इसके पहले के वीडियोज में हो गया है, लीडरशिप भी हो गया है। अब हम लोग अंतिम एलिमेंट्स पे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आप सबको पता है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन, उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन प्ले की रोल्स इन द सक्सेस ऑफ मैनेजर। मैनेजर जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेगा तब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ। हाउ मच प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस अ मैनेजर पोसेस becomes immortal if he not able to communicate effectively with his subordinate and create understanding in them। मतलब अगर मैनेजर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी है लेकिन वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तब तक उसका प्रोफेशनल नॉलेज और इंटेलिजेंस कोई काम का नहीं है। अगर वह ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, उसको इफेक्टिव तरीके से करना है। डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल। अब एक मैनेजर के पास डायरेक्टिंग एबिलिटी कितनी है ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फोसिस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे जोर देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसमें सिर्फ मैनेजर के कम्युनिकेशन स्किल की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज के कम्युनिकेशन स्किल की भी बात हो रही है। दोनों के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होता है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिस्ट से बना हुआ है कम्युनिकेशन, विच जिसका मतलब होता है कॉमन, विच कंसिक्वेंटली इम्प्लाइज कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड अलग अलग वेज से कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग्स बिटवीन और अमॉन्ग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब लोगों के बीच में आइडिया, व्यू, फैक्ट, फीलिंग, इन सब चीज़ों का जो एक्सचेंज होता है उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रिच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दो या दो से अधिक लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना भी कम्युनिकेशन है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिफिनेशन अलग अलग कम्युनिकेशन में अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स। कम्युनिकेशन क्या है? सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। एक आदमी दूसरे आदमी के दिमाग में कुछ बात डालना चाहता है, उसके लिए वो जितना कुछ करता है, सम ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ कम्युनिकेशन है। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है। दूसरा डेफिनेशन है कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफ़र है। क्या चीज़ का ट्रांसफ़र है? इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मतलब सेंडर इन रिसीवर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तीसरा डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विथ एन अनदर। एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, किस लिए करते हैं? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो सारे डेफिनेशन में एक बात क्लियर है कि इसमें शेयरिंग होती है, एक प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन शेयर होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या क्या तरीका है कम्युनिकेशन करने का, क्या क्या मीन्स है और क्या क्या वेज है कम्युनिकेशन का? स्पोकन बोल करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिख करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई डायग्राम भी बना दिए उससे भी कम्युनिकेशन होता है, पिक्चर से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ग्राफ से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, या जेस्चर से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन कई तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं। कम्युनिकेशन हैज़ बिन डिफाइंड एज अ प्रोसेस। पहले हमने डिफिनेशन में देखा है कम्युनिकेशन
को क्या बोल के डिफाइन किया गया है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। जब कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है तो उसका कुछ स्टेप भी होगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एलिमेंट लाइक सोर्स, एनकोडिंग, मीडिया, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइज एंड फीडबैक। ये सब प्रोसेस के पार्ट है। हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, इस फिगर में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एक्सप्लेन्ड। सबसे पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेंडर। जब तक सेंडर नहीं होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। सेंडर मीन्स पर्सन हु कन्वे हिज थॉट आइडिया टू द रिसीवर। सेंडर किसको बोलते हैं? जो अपने थॉट, अपने आइडिया को रिसीवर को भेजता है, कन्वे करता है। द सेंडर रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर ही क्या है? कम्युनिकेशन का सोर्स है। दूसरा इस प्रोसेस का दूसरा स्टेप है मैसेज। इट इज़ द कंटेंट ऑफ आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड। जो चीज़ कम्युनिकेट करना है, सेंडर जिस चीज़ को रिसीवर को कम्युनिकेट करता है उस चीज़ को हम लोग मैसेज बोलते हैं। जो आइडिया भी हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, सजेशन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एनकोडिंग, थर्ड स्टेप है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? अब मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करने को, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, जैसे वर्ड, पिक्चर, जेस्चर, इस सब में जो कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग एनकोडिंग बोलते हैं। जैसे किसी को पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता, डीफ एंड डंप को हमें कम्युनिकेट करना है तो जेस्चर हमें बताना पड़ेगा। तो जेस्चर हम देंगे, जो भी जेस्चर देंगे वो क्या है? हमारा एनकोडिंग है। या जो वर्ड हम लिखेंगे किसी आदमी को मैसेज भेजने के लिए, वो वर्ड क्या है? एनकोडिंग है। अब मीडिया, अब जो हमने जो मैसेज लिखा है या जो हमने जो मैसेज रेडी किया हुआ है उसको हम किसी ना किसी पथ से रिसीवर के पास ट्रांसमिट करेंगे। तो जो भी हम पथ से उसको जिस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे उसको हम मीडिया बोलते हैं। तो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, फ़ोन कॉल पे हो सकता है, या इंटरनेट से भी हो सकता है। डिकोडिंग क्या होता है? अब ये जो मैसेज हमने भेजा जिस मीडिया से, जब वो रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर उसको लैंग्वेज आता है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है रिसीवर। रिसीवर का कौन आदमी है? द पर्सन हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर। सेंडर ने जो कम्युनिकेशन के लिए जो भी मैसेज भेजा है उसको रिसीव करने वाले को हम रिसीवर बोलते हैं। फीडबैक क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शन of receiver indicating that he has received and understood message of sender। सेंडर के मैसेज को समझ लिया, इसके लिए जो भी काम रिसीवर सेंडर को जो भी बात बताता है उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, और हम चुपचाप हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसका मतलब मेरी तरफ से कोई फीडबैक नहीं जा रहा है। फीडबैक किसको बोलते हैं? कि उस मैसेज के रिप्लाई देना ही फीडबैक कहलाता है। नॉइज क्या होता है? नॉइज मीन्स सम ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के रास्ते में जो रुकावट आता है उस रुकावट को हम कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में उसको नॉइज बोलते हैं। द हिंड्रेंस में भी कॉज ऑफ सेंडर, मैसेज और रिसीवर। किसी कारण से भी हिंड्रेंस हो सकता है। सेंडर के कारण हिंड्रेंस हो सकता है, मैसेज के कारण हो सकता है, या रिसीवर के कारण भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर मैसेज लिखता है, मैसेज टाइप करता है, या जो भी उसको जेस्चर में कन्वर्ट करता है। तो मैसेज को एनकोड करता है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करता है, पिक्चर में, डायग्राम में, जेस्चर में कन्वर्ट कर, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। अब उसको किसी न किसी मीडियम के थ्रू उसको भेजता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, फेस टू फेस, जैसे भी भेजता है। उसके बाद रिसीवर के पास जब वो मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद वो समझ जाता है, तो समझने के बाद वो फीडबैक देता है। किसको फीडबैक देता है? वो सेंडर को फीडबैक देता है। तो तब ये मैसेज का, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस तीनों ही प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, पहले वो समझते हैं। एम्बिजियस सिंबल दैट लीड्स टू फॉल्टी एनकोडिंग। अब ऐसा सिंबल हमने भेज दिया जिसका एनकोडिंग सही से हमने नहीं किया। सेंडर ने जो मैसेज भेजा, मैसेज के टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दिया, कोई एरर कर दिया, तो इसके कारण इसको भी हम लोग नॉइज बोलते हैं। नॉइज को यहाँ पे
ये नहीं सोचना है कि हल्ला चिल्ला क्यों नॉइज बोलते हैं। नॉइज मतलब डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इन द मैसेज, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया फॉल्टी एनकोडिंग। दूसरा है पुअर टेलीफोन कनेक्शन। टेलीफोन का कनेक्शन अगर ख़राब है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो उसके कारण वो भी नॉइज़ की कैटेगरी में आएगा। एन इन अटेंटिव रिसीवर, रिसीवर अगर ध्यान नहीं दे रहा है वो भी नॉइज़ है। जैसे अगर कोई कुछ बोल रहा है और रिसीवर उसको सुन नहीं रहा है तो वो भी नॉइज़ है। फॉल्टी डिकोडिंग, अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग टू मैसेज, मैसेज का डिकोड करने में गलत मीनिंग निकाल लिया। अगर कोई किसी ने कुछ बोला तो उसका किसी ने गलत मतलब निकाल लिया। जैसे अगर किसी ने बोला कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ, अब इतना बोल के छोड़ दिया। अब अगला आदमी जो है उसने इसका गलत मतलब निकाल लिया, कुछ अलग समझ लिया, तो इसको बोलते हैं फॉल्टी डिकोडिंग। तो प्रेजुडिस ऑब्स्टकल्स द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, वही प्रेजुडिस कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया किसी मैसेज का, वो भी नॉइज है। जेस्चर एंड पोस्चर दैट में डिस्टॉर्ट द मैसेज, मैसेज जेस्चर कुछ और है, पोस्चर कुछ और है, इसके कारण भी मैसेज का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। अगर हम किसी को ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, और नहीं बोलने में हम सर हाँ की जैसा हिलाते हैं, तो हमारा जेस्चर कुछ और है और पोस्चर कुछ और है, तो इसके कारण भी मैसेज का सही मीनिंग पता नहीं चल पाता। ये भी नॉइज, मतलब नॉइज मीन्स एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एनी टाइप ऑफ बैरियर, किसी भी तरह के बैरियर को हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो ये बैरियर क्या है तो हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या बैरियर्स होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। एक्ट एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन के थ्रू ही एम्प्लॉय मैनेजर, एम्प्लॉय के बीच और मैनेजर एम्प्लॉय के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, कम्युनिकेशन के थ्रू ही सारे ऑर्डर्स और जितने भी फीडबैक होते हैं सारी चीज़ें दी जाती है। अगर ये नहीं होगा कम्युनिकेशन तो स्मूथली वर्किंग नहीं कर पाएगा एंटरप्राइज। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हम जब भी डिसीजन लेते हैं ना किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन का सोर्स कम्युनिकेशन है। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है। कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ बात करता है, उसको समझाता है, उसको गाइड करता है, तो सबऑर्डिनेट और अच्छी तरह से काम करता है। तो जब सबऑर्डिनेट अच्छी तरह से काम करता है तो गोल अचीव होता है, तो इससे मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है। कम्युनिकेशन प्रोमोट्स इंडस्ट्रियल पीस, कम्युनिकेशन के कारण पीस आता है इंडस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पीस आता है। जैसे अगर सबऑर्डिनेट और मैनेजर दोनों अगर अपने मन में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे, धीरे धीरे नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आगे जा कर के क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। लेकिन वही अगर कम्युनिकेशन करके एक दूसरे की बातों को बता दें तो हो सकता है ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में ही सॉल्व हो जाए। तो कम्युनिकेशन के कारण इंडस्ट्री में पीस आती है। एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन के कारण एक लीडर जो होता है, एक लीडर कब इफेक्टिव माना जाता है, वो जब सही कम्युनिकेशन कर पाता है। जैसे अब नरेंद्र मोदी हैं, स्पीच देते हैं, इफेक्टिव स्पीच उनका होता है, क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन करता है। तो जो आदमी सही कम्युनिकेशन कर पाता है वह सही लीडर बन पाता है। लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी भी कम्युनिकेशन, उनका भी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव था, इसलिए उन्होंने एक ग्रेट लीडर बनी। बूस्ट मॉरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर सकते हैं, उसके मोरल को बढ़ा सकते हैं। अगर हम उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करें अपने सबऑर्डिनेट के साथ तो हम उसके मोरल को नहीं बढ़ा सकते, उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन हमारे लिए डायरेक्टिंग फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसी के साथ कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन
समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप्स और कम्युनिकेशन के बैरियर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।